प्रणाम साथियों, वेलकम टू बिमलेन प्रताप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पासा। आज पासा का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लॉक। दो समान अंक का विपरीत निकालने हेतु नियम। यदि दिया गया पासा एसडी हो तो आप मानक पासा का प्रयोग करेंगे। एसडी का मतलब दो निकटवर्ती सतह का योग 7 न हो। इसमें दो समान अंक हैं तो हम इसे क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे 1 का 6 हो जाएगा और 3 का 4 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा। हम इसमें मानक पासा के रूल को अप्लाई करेंगे। मानक पासा का रूल यह है कि दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यहाँ पे 1 का 6 हो गया, दो सतह सेम है तो उसे हम क्रॉस कर देंगे। और मानक पासा का यह रूल है, मानक पासा का रूल है कि दो विपरीत सतह का योग सदैव 7 होता है। 1 + 6 7, 3 + 4 7, 5 + 2 7। रूल नंबर 2, यदि दिया गया पासा एनएसडी हो, नॉन स्टैंडर्डाइज हो, यदि दिया गया पासा नॉन स्टैंडर्डाइज हो तो आप साधारण पासा का प्रयोग करेंगे। साधारण पासा की कंडीशन है कि दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है। यहाँ पे 4 3 7 दिख रहा है तो ये साधारण पासा है। ये बहुत जटिल पासा है, ये साधारण पासा है। दो सतह सेम हो तो हम उसे क्रॉस कर देंगे। यहाँ 1 का 4 हो जाएगा। जब हमें 3 का फाइंड आउट करना हो तो ये दोनों पासा मिला के इसमें दो डिजिट नहीं दिख रहे हैं, 2 और 6, तो 3 का हो जाएगा 2 और 6, 2/6, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि 3 का स्थान क्या है। साधारण पासा में कंफर्म नहीं है कि 3 का स्थान क्या है। ऐसे हमें जब 5 का निकालना हो तो 2/6। मान लो कि दिया गया, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि हिडन पार्ट जो इसमें नहीं दिख रहे हैं उसी का निकालना हुआ, तो आप क्या करेंगे? 2 या 6 का निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? एक तो क्लियर है, 1 का 4 हो गया। यही दो क्लियर नहीं है कि या तो इसमें 3 होगा या तो इसमें 5 होगा, या तो इसमें 3 होगा या तो इसमें 5 होगा। अगर आपको इस डाइस में कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये सर ये कहाँ से आया, सर ये आप कैसे लिख रहे हो, 3 का 2/6 कैसे लिख रहे हो, तो मैं बता दूंगा। जब डाइस की 3 स्थितियाँ दी गई हों तो हम दो दो डाइस को एक साथ लेके उसका अपोजिट निकालेंगे। पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन सेकंड। यहाँ पे आर का स्थान यहाँ है, आर का स्थान यहाँ पे है। सेम सतह पे ना हो तो उसे घुमा लिया जाता है। तो आर टी पी, आर एस यू, तो यहाँ पे टी का यस आ गया है, पी का यू आ गया है। इसी प्रकार तो पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 लिए थे। अब यहाँ पे पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3 लेंगे। इस दोनों में कॉमन है यू, तो हम यू से स्टार्ट करेंगे। सेम सतह पे नहीं है, यहाँ पे यू कॉमन है P2 और P3 में, जो कि सेम सतह पे नहीं है, तो हम क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। पोजीशन को क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। P2 P3, P2 में U दिख रहा है, URS, URS, UQT, UQT। तो यहाँ पे R का Q आ गया है, R का Q आ गया है, S का T आ गया है, जो कि ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे T का स्थान S है, S के विपरीत T है या T के विपरीत S है। अब हमें U का निकालना है, तो U यहाँ पे दिया है, P का U हो गया है, P = U। इसको प्रूव करना है कि सही है कि गलत है, तो हम पोजीशन फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन थर्ड। TPR, TPR, TU, TUQ, TUQ।
तो यहाँ पे P का U आ गया है, प्रूफ हो गया। R का Q आ गया है, P का U आ गया है, R का Q आ गया है। इसी प्रकार से ये हमारे पोजीशन निकल जाएंगे, अपोजिट निकल जाएगा। आपको दो में ही नहीं निकालना है। अगर आप मान रहे हो कि हम दो डाइस को लेकर ही निकाल लेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमें तीनों में देख लेना है कि ये सही है कि गलत है। ये तीसरा कुछ गलत तो नहीं बता रहा है, तो हमें तीनों को लेके कंपेयर कर लेना है। इस डाइस की कौन सी आकृति बनना संभव है? ये हमारा ओपन डाइस है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 डाइस दिए गए हैं। ये हमारा ओपन डाइस है, इसमें 4 डाइस दिए गए हैं, क्लोज डाइस। इसमें कौन सी आकृति बनना संभव है? तो सबसे पहले हम अपोजिट निकाल देते हैं। तो यहाँ E का F हो जाएगा, E इक्वल टू F। A का C हो जाएगा, A इक्वल टू C। और B का D हो जाएगा, B इक्वल टू D। ओपन डाइस में अपोजिट निकालने के लिए एक डिजिट को छोड़ के जो डिजिट हो वो अपोजिट होगा। A का C हो जाएगा, E का F हो जाएगा, B का D हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे अपोजिट। E का F, A का C और B का D हो जाएगा। अब हमें देखना है इसमें, इस चारों डाइस में कौन सा डाइस बनना संभव है। इसके लिए कंडीशन यह है कि किसी डाइस में दो निकटवर्ती सतह अपोजिट हो जाएंगे तो वह डाइस नहीं बन पाएगा। किसी डाइस को बनने के लिए दो निकटवर्ती सतह अपोजिट नहीं होना चाहिए। दो निकटवर्ती सतह कभी अपोजिट नहीं होंगे। अगर अपोजिट हैं तो वह डाइस बनना संभव नहीं है। तो हमें यही देखना है। EFC, इसमें EF एक साथ आ गया है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये डाइस नहीं बन पाएगा। हमें देखना है EFD। तो यहाँ भी EF एक साथ आ गया है, तो ये भी डाइस नहीं बन पाएगा। ऑप्शन 4 देखना है ADC। ADC में देखना है कि एक दूसरे के अपोजिट कौन सा है। A इक्वल टू C आया है, यहाँ पे AC एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये निकटवर्ती सतह नहीं बन पाएंगे, तो ये भी डाइस नहीं बन पाएगा। BFC, तो ये निकटवर्ती अपोजिट नहीं है, इसमें निकटवर्ती अपोजिट नहीं है, तो ये डाइस बनना संभव है। इसमें दो निकटवर्ती सतह अपोजिट नहीं है, इसलिए यह डाइस बनना संभव है। इस तरीके से हमारा कोई डाइस हो गया। इस डाइस में कौन सी आकृति बनना संभव है? ये हमारा ओपन डाइस हो गया। इसके 4 ऑप्शन हो गए, इसमें कौन सा डाइस बनना संभव है यही हमें बताना है। सर्वप्रथम हम अपोजिट निकाल लें। अपोजिट निकालने की कंडीशन है कि एक बॉक्स छोड़ के हमें एक दूसरे को पेयर बना लेना है। 1 का 4 हो गया, 2 का 5 हो गया और 3 का 6 हो गया। 3 का 6 हो गया। इस प्रकार से हम अपोजिट निकाल लिए। और अपोजिट निकालने के बाद हमें इस बॉक्स को देखना है। अपोजिट निकालने के बाद हमें इस बॉक्स को देखना है कि अपोजिट निकालने के बाद हमें इसमें देखना है कि अपोजिट वाल बगल में नहीं होना चाहिए। हम जैसे अपोजिट निकालेंगे तुरंत हमें ऑप्शन को देखना है। हम जैसे अपोजिट निकालेंगे तुरंत हमें ऑप्शन को देखना है कि दो अपोजिट वाल एक साथ नहीं होंगे। इसमें 6 4 आया है और 6 2, या एक इसमें 6 4 आया है, 6 2 आया है। इसका कोई पेयर नहीं है 6 2 और 6 4 का, तो ये डाइस बनना संभव है। हम इस डाइस को देख लें 6 3, इसमें 6 3 है, ये नहीं बन पाएगा। 1 2 1 3, 1 2 1 3, तो इसमें 1 2 का पेयर नहीं है, 1 3 का भी पेयर नहीं है, तो ये भी डाइस बन जाएगा। 1 4 1 4 का पेयर है, तो ये डाइस नहीं बन पाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। आपको सर्वप्रथम ओपन डाइस को देखना है और एक बॉक्स छोड़ के अपोजिट बना लेना है।
जैसा कि मैं बनाया हूँ। और जब आप अपोजिट निकाल लेंगे तो आपको ऑप्शन देखना है। हमें यही देखना है इस ऑप्शन में, हमें इस ऑप्शन में यही देखना है कि अपोजिट वाल बगल में नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ आ गया है तो हमारा डाइस नहीं बन पाएगा। हमें यही देखना है इस चार ऑप्शन में, इस चार डाइस में हमें यही देखना है कि ये 3 कंडीशन इस बॉक्स में नहीं आना चाहिए। जिसमें आ गया वो डाइस बनना संभव नहीं है। धन्यवाद, आज यहीं तक।